Good morning, student. This video will be part 6 of chapter number 4, that is basic geometrical ideas. For this part, our today's topic will be circles. Means in this video we will discuss about all the terminology which is related with circles and about circle. So at first we will see the definition of circles. What is circle? Circle क्या है? A circle is a simple closed curve which is not a polygon. सर्कल क्या है? एक सिंपल क्लोज कर्व है जो कि पॉलीगन नहीं है. सर्कल पॉलीगन नहीं है बट वो क्या है? क्लोज कर्व है. अदर डेफिनेशन यू कैन say like this: a circle is a path of a point moving at the same distance from a fixed point. The fixed point is the center of the circle. So means circle क्या है? According to this definition, circle एक पॉइंट है बट वो मूविंग पॉइंट है. मूविंग पॉइंट का एक पाथ है जिसकी एक फिक्स डिस्टेंस से ऑल पॉइंट के जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. और उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस. सो हाउ कैन यू ड्रा अ सर्कल बाय यूजिंग कंपास? एट फर्स्ट वी कैन ड्रा अ सर्कल of any radius by compass like this. According to the definition, a circle is a path of moving a point. तो ये point क्या हो रहा है? मूव कर रहा है ना. So circle is a path of moving point at the same distance from a fixed point. और fixed point कहाँ पे है? ये तो moving point हो गए. ये point, ये other point, ये other, ऐसे बहुत सारे points हैं. और ये कैसे पॉइंट है? मूविंग पॉइंट. तो देखिए मूव कर रहा है ना. और कहाँ से मूव कर रहा है? एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट कौन सा है? ये तो चेंज नहीं हो रहा है बट ये पॉइंट क्या हो रहा है? आपका जो सर्कमफ्रेंस पे है ये पॉइंट, ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं. बट ये फिक्स पॉइंट चेंज नहीं हो रहा. सो दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल, सेंटर, एंड दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो after this we will discuss about all the terms that is related to the circle one by one. First, center. What is center? The fixed point is the center. तो सर्कल का फिक्स पॉइंट कहाँ पे है? उसके सेंटर में है. तो उसको सेंटर, उसके नेम से सेंटर बोला जाता है. एंड दिस सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ द दिस सर्कल. एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस क्या है? The radius is a line segment that connects the center to a point on the circle. रेडियस क्या है? उसके डेफिनेशन के अनुसार रेडियस एक लाइन सेगमेंट है जो उसके सेंटर को कनेक्ट करता है. कहाँ से? सर्कल पे किसी भी पॉइंट को. जैसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सपोज ये हमने पॉइंट ले लिया. क्या? सपोज हमने ए पॉइंट ले लिया. ये कहाँ है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल? ऑन द सर्कल है. तो ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ आप ड्रा करेंगे इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R और स्मॉल r. सो वी विल डिनोट हियर बाय कैपिटल R. सो दिस विल बी द सर्कल radius of the circle. And what will be the diameter? Diameter is a chord passing through the center of the circle. Diameter को समझने से पहले आपको chord पता होना चाहिए. chord क्या है? chord क्या है? A chord of a circle is a line segment joining any two point on the circle. Suppose इस सर्कल पे एक पॉइंट हमने P ले लिया स्टूडेंट और अदर पॉइंट यहाँ पे Q, और इस दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर दें? ऐसे मैच करवा दें. तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड. क्या बोलेंगे? कॉर्ड. और
ये सपोज कोई कॉर्ड ऐसे ड्रा किया गया, पी यहाँ पे है और क्यू ये आपका सपोज मूव करते यहाँ पे आ जाए तो ये क्यू डैश हो सपोज हो जाए। और इस पी क्यू को जब आप मैच करवाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा और ये लाइन सेगमेंट सपोज अगर सेंटर से पास करता है उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। डायमीटर तो डेफिनेशन उसका क्या हुआ, ए डायमीटर इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। और सबसे अच्छी बात ये है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, मीन्स जो सर्कल का डायमीटर होगा वो 2 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस के 2 टाइम लेंथ के इक्वल होगा। क्योंकि डायमीटर क्या है, लार्ज सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट, और रेडियस क्या था, ये आपका स्मॉल लाइन सेगमेंट था। आफ्टर दिस और नेक्स्ट टर्म इज सर्क्यूम्फ्रेंस। सर्क्यूम्फ्रेंस क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज सर्क्यूम्फ्रेंस। ये भी क्या है, एक सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। और सर्क्यूम्फ्रेंस ये टोटल डिस्टेंस जो सर्कल पे है अराउंड द सर्कल, सर्कल के चारों ओर। सपोज ये कोई स्ट्रिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है सपोज स्टूडेंट्स, ये बी से स्टार्ट होती है और मूव करते करते ए तक आती है, फिर यहाँ भी मूव करेगी, फिर वहीं पे आके क्या होगा, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। तो जो स्ट्रिंग की डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, सर्क्यूम्फ्रेंस। पहले तो वो लेंथ थी, बट हमने जब उसको सर्कल बना दिया तो वो क्या हो गया, अराउंड द सेंटर, अराउंड हो गया ना, सेंटर के चारों ओर हो गया, तो वो कैसा, कर्व हो गया आपका। अब वो लाइन सेगमेंट नहीं रहा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा सर्कल के अराउंड वो क्या कहलाएगा आपका, सर्क्यूम्फ्रेंस। तो आपको सर्क्यूम्फ्रेंस पता करना है तो यहाँ से आप ऐसे इसको मीटर से मेज़र करेंगे और यहीं पे फिर से पहुँच जाएंगे, तो वो क्या होगा, जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो क्या होगा, सर्क्यूम्फ्रेंस होगा। तो सर्क्यूम्फ्रेंस सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज सर्क्यूम्फ्रेंस। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका, कॉर्ड क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड जैसे आपका ये सर्कल पे एक पॉइंट ए है, अदर पॉइंट बी है, और इसको आप स्केल से क्या करेंगे, मैच करवा देंगे, तो एक लाइन सेगमेंट होगा ये भी। और उस लाइन सेगमेंट को जो सर्कल की इंटीरियर में होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो कॉर्ड यहाँ पे क्या है, ए बी, ए बी क्या है, कॉर्ड है। ओके, ये लाइन सेगमेंट है, ए बी कॉर्ड। अब इसकी जो भी डिस्टेंस है आप स्केल से मेजर करेंगे, सपोज ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आता है, तो कॉर्ड का डिस्टेंस या लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना मेजर करने पे आएगा वो हो जाएगा सिंपली। एंड नेक्स्ट टर्म इज आर्क। आर्क क्या है, एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल। सर्क्यूम्फ्रेंस क्या था, टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, वो आपका क्या था, सर्क्यूम्फ्रेंस था। बट उसी पे थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस, ए स्मॉल पोर्शन, इसीलिए क्या कहा गया है, एन आर्क इज ए पोर्शन ऑफ सर्कल। अब वो पूरा पोर्शन भी हो सकता है, जब पूरा होल पोर्शन हो जाएगा ऑन द सर्कल तो वो आपका सर्क्यूम्फ्रेंस हो जाएगा। बट होल पोर्शन को नहीं लिया जा रहा, सपोज इतना ही लिया जा रहा, P और Q, ये सर्कल पे कौन से, फर्स्ट पॉइंट P एंड सेकेंड इज ये, यहाँ तक जो स्ट्रिंग धागे की जो लेंथ होगी, ये शेप कैसा बन रहा है, ये आपका कर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, बट ये जब सर्कल में बनेगा तो इसको कर्व नहीं बोलेंगे, इसको आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क, ARC, दिस इज नोन एज, सो PQ विल बी आर्क एंड दिस इज डिनोटेड बाय आर्क। PQ इज रिटन आर डिनोटेड बाय PQ है, बट आर्क है, तो आर्क का शेप कैसा है, कर्व है ना, तो इसके एबव साइड में आप ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं, ऐसे कर्व लाइन एक छोटा सा ड्रा करेंगे, तो वही डिनोट करेगा कि वो PQ कर्व की बात हो रही है, सॉरी आर्क की बात हो रही है, PQ आर्क की बात हो रही है। अब 2 terms that is very important which is related to the circle. First is a segment and second is a sector. A separate है student, a sector. So at first a segment क्या है, a segment of a circle is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord.
तो सेगमेंट क्या है, सबसे पहले क्या है, सेगमेंट एक रीजन है, रीजन मीन्स एरिया, बट कहाँ का है, इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर कोई ऐसा एरिया है, कहाँ का एरिया, कैसा एरिया, किससे मिलके बना हुआ है, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इनक्लोज्ड, किससे इनक्लोज्ड है, मीन्स घिरा हुआ है, बाई एन ऑक एंड ए कॉर्ड, ऑक और कॉर्ड, तो ऑक और कॉर्ड से कौन सा आपका एरिया जो है इनक्लोज है, ये आपका आर्क है ना, सॉरी ये आपका ऑक है, ये आपका एक ऑक है, और वो एरिया किससे इनक्लोज होना चाहिए, एन ऑक, एक ऑक से ये घिरा हुआ है, एंड एक कॉर्ड, और ये आपका कॉर्ड है। कॉर्ड हमने बताया सर्कल पे 2 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको मैच करवाने पे एक लाइन सेगमेंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड और लाइन सेगमेंट के मिडल में कोई इंटीरियर, ये सर्कल के इंटीरियर में क्या है, कोई एरिया है, कोई रीजन है, तो उसको क्या बोलेंगे, अ सेगमेंट। ये सेगमेंट मीन्स एक छोटा पार्ट उसकी सर्कल के एरिया का, बट कैसा, जो ऑक और कॉर्ड से क्या हो, इनक्लोज्ड हो, मीन्स घिरा हुआ हो, तो ये आपका क्या होगा, अ सेगमेंट होगा। और सपोज ये कॉर्ड आपका बड़ा होता, सपोज ऐसे बड़ा होता, तो आपका ये सेगमेंट क्या होता और लार्ज हो जाता, उसका एरिया भी क्या हो जाता, लार्ज हो जाता। एंड सेकेंड इज अ सेक्टर, सेक्टर भी आपका क्या है, एक रीजन है, अ सेक्टर इज ए रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल इनक्लोज्ड बाय एन ऑक ऑन, एक ऑक से घिरा होगा अ सेक्टर, और ऑन वन साइड में एक ऑक से घिरा होगा, एंड अ पेयर ऑफ रेडियस ऑन द अदर 2 साइड, इसके अदर्स 2 साइड क्या होंगे, वो रेडियस से क्या होंगे, इनक्लोज होंगे। सो ये आपका क्या है, रेडियस है। क्यों रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज रेडियस। और ए सेक्टर क्या होगा, कैसा रीजन होगा, जो 2 रेडियस और एक आर्क से क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा, ये आपका एक कोई आर्क होगा, इसका नाम भी आप राइट कर सकते हैं, सपोज यम है और यन है, तो टोटल एरिया दैट इज इनक्लोज्ड बाय NCM, NCM, ये आपका क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, बट ये सर्कल पे जो कर्व लाइन होगी उसके सर्कमफेरेंस पे एक स्मॉल सा पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो आर्क और 2 रेडियस से जो एरिया इनक्लोज होगा उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं अ सेक्टर। जैसे आप आर्क की लेंथ बढ़ाएंगे, अ सेक्टर का एरिया क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। सपोज ये आर्क आपका एम एन यहाँ पे था, सपोज एन आपका मूव करते करते यहाँ पे आ जाए, और इस तरह से आप कट रहा होगा, तब भी एक ये लार्ज वाला आर्क बन जाएगा, और ये 2 रेडियस तब भी रहेंगे आपके, तो वहाँ पे जो और सेक्टर का रीजन होगा वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। सो स्टूडेंट, this is very important topic of this chapter, and this is the last part of this chapter. So write all the definitions one by one in your notebook and try to memorize by using this shapes and terminology related to this circle. And after this we will see about homework. Dear student, exercise 4.6 will be for your today's homework. Question number 1 and 2 and 3 and 4 also you have to do in your fair copy, and send after clicking photo homework in WhatsApp group. If you have any doubt you can call me or ask in WhatsApp group. So try to do these questions by helping or by using this figure. फॉर्म द फिगर, आइडेंटिफाई, इस फिगर में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, द सेंटर ऑफ द सर्कल, 3 रेडियस मीन्स 3 रेडियस को आपको 3 रेडियस जो आपको गिवन है उसको फाइंड करना है, अ डायमीटर, अ कॉर्ड, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, मतलब सब कुछ हमने आपको बता दिया। आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको फाइंड होता चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस figure. Okay student, thanks for watching this video. Have a nice day.